हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फुल कंसेप्ट ट्यूटोरियल में। देखिए, बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं और इस बार भी आने का चांस है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेखक क्यों पूछ रहा है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। देखिए, लेखक इसलिए पूछ रहा हुआ कि मनुष्य है ना, जो पहले जीवन यापन कर रहा था उस जिंदगी को छोड़ कर कई गुना आगे निकल चुका है। जैसे हम लोग मतलब हड़प्पा सभ्यता में जाते हैं तो वहाँ पर देखिएगा बहुत पीछे चल रहा था, जहाँ पर क्या है आदिवासी जिनकी जीवन यापन कर रहे थे, वहीं से है। तो लेखक के मन में आ रहा है कि मनुष्य किस और उस जीवन को छोड़ दिया ना, तो मतलब किस और बढ़ रहा है, पर उसको समझ में नहीं आ रहा कि किस और बढ़ रहा है, ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आधुनिक युग में सभ्यता के दौर में बहुत आगे निकल गया है। अभी के जो समय चल रहा है इसमें हम लोग क्या है बहुत आगे निकल गए, आदिवासी जीवन को छोड़ दे। लेकिन कुछ भी अभी कुछ और जगह है, जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप हो गया है, यहाँ पर आदिवासी ज़िंदगी अभी भी जी रहे हैं लोग। तो मतलब ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम काफ़ी उन्नति हो गए हैं। मतलब मानवीय दृष्टि से उसका पतन हुआ है। मतलब हम लोग जो अपना जीवन जी रहे थे आदिवासी, उस जीवन को क्या हुआ, नष्ट हो गया, ख़त्म हो रहते जा रहा है। इसलिए लेखक पूछ रहा है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, एक बार दो बार ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा और क्या करें एग्जाम में आप इजीली यहाँ से लिख पाइएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी में कहानी का नायक कौन है, और इसे तर्कपूर्ण उत्तर दें। देखिए, विष के दांत, सबसे पहले देखिए विष के दांत नलिनी बिलोचन शर्मा, आप याद रखिएगा। इसका लेखक कौन होता है, विष के दांत हमेशा कहाँ रहता है, सांप यार कहाँ रहता है, नली में रहता है। तो वहाँ से देखिए नलिनी बिलोचन शर्मा इसका लेखक हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसका पूछा नायक कौन है। नायक कैसे तय किया जाता है, कोई फिल्म चल रहा है, उस फिल्म का कोई तो कोई हीरो होता है ना, उसी तरह कहानी का भी कोई पात्र होता है, मुख्य पात्र जो हमेशा चलते आ रहा है, शुरू से लेकर अंत तक चलते आ रहा है, उसी को नायक बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, मदन कासू को पीट कर समूह वर्ग के अहंकार को तोड़ता है। यानी कासू है ना, कासू जो मतलब एक मालिक है उसमें, उसका बेटा है कासू। और मदन क्या है, एक नौकर का बेटा है। तो मदन क्या करता है, कासू को पीटता है, यानी उसके बेटे को पीटता है और उसका अहंकार को तोड़ देता है। इस तरह वो अपने दोस्तों का लीडर ना होकर, यानी नेता ना होकर, मतलब नेता नेतृत्व करने वाला ना होकर, निर्धन वर्ग के सभी का लीडर नायक बन जाता है। कासू क्या करता है, कासू को जो मदन पीटता है तो उसका अहंकार टूट जाता है और जितना गरीब लोग वहाँ का होता है सबका वो लीडर बन जाता है। आ रहा है समझ में। कहानीकार यानी नलिनी बिलोचन शर्मा कहना क्या चाह रहे हैं, निम्न वर्ग, निम्न है निम्न वर्ग, जो छोटे जात होता है, कास्ट होता है, हम लोग जो मानते हैं उसको निम्न हो गया। और निम्न मध्यम वर्ग होता है, जो नीचे होता है, जो नौकर, हम लोग जैसे हैं मीडियम परिवार का। उच्च असमृद्धि वर्ग के शोषण, जो अन्याय के विरुद्ध जागरण पैदा करना चाहते हैं। मतलब छोटा छोटा जो कास्ट है हम लोग जो है, उसका भी शोषण बहुत हो रहा है इसी तरह के। शोषण अन्याय के विरुद्ध उसका जागरण पैदा करना होता है। तो इस मदन के चरित्र के माध्यम से ही प्रस्तुत करते हैं कि इस कहानी का नायक मतलब मदन ही ठहरता है। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसके हिसाब से आप अगर लिखते हैं तो आपका इजीली नंबर मिल जाएगा। जितना ही बोलता है उतना ही शब्द में लिखना है। आ गया समझ में। तो इस कहानी का लेखक कौन हो जाएगा, मदन हो जाएगा। अहंकार तोड़ दिया उसका कासू का, और क्या क्या उसको पीटा, पीटने के बाद होता है हाँ, जितना छोटे कास्ट का लोग था वहाँ पर उसका क्या होगा, मनोबल बढ़ गया कि हमारे भी बीच में कोई आ गया है जो हमारे लिए लड़ सकता है। आ गया समझ में इतना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला यहाँ पर क्या है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। देखिए बहादुर, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। देखिए बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। देखिए, बाप के मरने के बाद उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। मतलब बहादुर को जो पापा था वो डेथ करने के बाद उसकी माँ उसका पालन पोषण हमेशा करती थी। उसकी माँ बड़ी गुस्सैली टाइप की। देखिए मैं लाइन आप याद रखिएगा तो आराम से। बाप के मरने के बाद क्या होगा, पापा या बाप के मरने के बाद कि उसकी माँ सार मतलब परिवार का भरण पोषण करती थी। उसकी माँ गुस्सैली टाइप की थी, मतलब गुस्सैली थी। वो बात बात में बहादुर को पीटती रहती थी। देखिए वो चाहती थी कि बहादुर के काम धाम में उसका हाथ बटाए। मतलब बहादुर का माँ है ना, क्या चाहती है बहादुर को, मतलब अपने काम में हाथ बटाने के लिए बोल रहा है।
बोल रहे हैं। अब देखिए, एक दिन बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस, मतलब बहादुर के पास एक प्यारी भैंस थी, उसको खूब पीटा। बहादुर क्या किया, उसको खूब पीटा। मार कर मार कर मतलब मार खाकर भैंस भैंस क्या हुआ, भागी भागी उसकी माँ के पास चले गए। मतलब बहादुर जिस भैंस को पीटा था, उस भैंस कहाँ हुआ, वो भागी भागी अपनी माँ के पास चले गए। उसकी माँ समझ गई है, बहादुर की माँ है, वो समझ गया है कि बहादुर ने इसको खूब पीटा होगा, पीटा है। अब देखिए, बहादुर जब घर लौटा तब उसके माँ ने उसे डंडे से खूब पीटा। मतलब जितना मारा है भैंसी को, उतना ही भैंसी को, मतलब भैंसी के बराबर है उसके कोई गुनाह, उसको भी पीटा है, पिटाई किए हैं बहादुर को। बहादुर का मन माँ से क्या है, टूट जाता है और फट जाता है उसका मन। और वो क्या करता है, घर छोड़ के यहाँ से भाग जाता है। आ गया होगा समझ में। 2 बार 3 बार पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। अगला देखिए, दही। दही वाली मंगम्मा कहानी, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। तो दही वाली सास को मनाने के लिए कौन सा, देखिए इस कहानी का अगर आप सुनिएगा तो आपको इजीली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बच्चे को माध्यम बनाया। किसको बनाया, अपने बच्चे को। उसने अपने बच्चे को सिखाया, तू दादी के पास चला जा, वो मिठाई देती है। मतलब दादी है जो मंगम्मा है, वो क्या है, उसको दादी, दादी क्या देती है उसको, मंगम्मा उसको मिठाई देती है अपने पोते को। बच्चा दादी के पास चला गया, बच्चा दादी पास चला और दादी पोते को पाकर निहाल हो गया। अब धीरे धीरे सास बहू के बीच की दूरियां मिट गई हैं। आ समझ में, आप इस तरह की याद कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पापत्ती कौन थी, वो सर क्यों लाई गई थी। देखिए, पापत्ती कौन थी। पापति मुन्ना डीपी गांव के बल्ली अम्मा की बेटी, 12 वर्ष की पुत्री थी। याद रखिएगा, बल्ली अम्मा की पुत्री थी, 12 वर्ष से। उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मेनिंजाइटिस नाम के रोग होता है जो मतलब दिमाग से संबंधित होता है। तो उससे उसका तबीयत खराब हो गई थी। तो बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए वह शहर लाई गई थी। आ गया होगा समझ में। अगला देखिए यहाँ पर, माँ मन, मतलब मन लेहू पे दे छाऊ छाक नहीं, कवि का क्या अभिप्राय है। देखिए, मन लेहू पे दे छाकक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। यहाँ क्या है, एक निष्ठा, प्रेम एक निष्ठा और पूर्ण संपन्न की मांग करता है। बात समझ रहे हैं ना। मन लेहू पे दे छाकक नहीं, कभी क्या कह रहा है, मतलब प्रेम जो है एक निष्ठा और संपूर्ण की मांग करता है। लेकिन तुमने तो प्रेम का पाठ ही कुछ और पढ़ा है, लेकिन प्रेम का पाठ ही तू कुछ और पढ़ा है। तुमने मेरा संपूर्ण प्रेम प्राप्त कर लिया है, लेकिन देने के बाद आए तो तुम्हारा दर्शन भी दुर्लभ हो गया है। देख रहे हैं ना। मतलब जो है, मतलब लेखक जो कह रहा है कि तुमने प्रेम का पाठ ही कुछ और पढ़ा है, तुमने मेरा प्रेम पूरा संपूर्ण पा लिया है। जब अपना बेरा आया ना, तुम दर्शन तक तुम अपना, मतलब दुर्लभ हो गया, कठिन हो गया, तुम्हारा मिलना तो दूर के बात है, तुम तो देखने तक नहीं आते हो। इस तरह का है। देखिए, और बोल रहा है कि कवि को भारत माता, भारत में भारतीय क्यों नहीं दिखाई पड़ती हैं। देखिए, भारत में भारतीय इसलिए दिखाई नहीं पड़ती हैं कि हमारे जो संस्कृति थी पहले, जो मर्यादा था पहले, वो ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे। हम लोग अंग्रेज को बनाए हुए सब कुछ को, कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, और हमारा कल्चर धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। तो हम लोग भारतीय थोड़ी रह गए हैं, ख़त्म हो गए मेरी भारतीय ना। तो मतलब भारतीय ने पश्चिमी सभ्यता को क्या कर अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है। हम लोग अपना जीवन तो छोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, उसको अपना रहे हैं। जैसे हम लोग खान पान स्टैंडर्ड कहाँ, मेरे गांव के पहले वो मतलब क्या बोलता है, पहलू का जो खाना वो दादा बाबा बोलता होगा, वेशभूषा वो अच्छा, जो हमारे कल्चर था, वेशभूषा कपड़ा लत्ता का जो रहन सहन का रहन सहन, वो आज धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। हम लोग शहर की ओर बढ़ रहे हैं, और क्या हो रहा है, और धीरे धीरे शहर क्या हो रहा है, मतलब अंग्रेज जो अपना है उसको अपना ले, रीति रिवाज नीति सब विचार को हम बदल। आप तो ये भी हो गया, आस पड़ोस के लोग भी, आस पड़ोस के मोहल्ले को भी नहीं जानता है कौन कहाँ रहता है। ऐसा होते जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। पश्चिमी की नकल कर रहे हैं, सब में क्या है, ये पश्चिमी नकल कर रहे हैं, यानी पश्चिम की ओर नकल कर रहे हैं। यही कारण है कि भारत में आज भारतीयों दिखाई नहीं, हमारा जितना अतिया है सब खत्म होते जा रहा है, इसलिए लेखक को भारत में भारतीय नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, भारत माता अपनी घर में प्रवासिनी क्यों नहीं बनी हुई है, क्यों बनी हुई है। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है।
प्रवासनी आप जानते हैं, प्रवासनी के कहने का मतलब होता है कि जो मतलब प्रवास होता है ना, जैसे एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घूमते रहते हैं, इस तरह की बात होता है प्रवास। देखिए भारत माता गांव में निवास करते हैं। भारत माता है कहाँ पर निवास करते हैं? गांव में निवास करते हैं। गांव में निवास करती हैं और भारत को गांव का देश कहा जाता है। भारत का गांव को देश कहा जाता है और गांव का विकास भारत का विकास होता है। बात सही बोल रहा है ना? गांव का अगर विकास होगा, हमारे जो मतलब जो क्या बोलता है उसको, जो स्वतंत्रता सेनानी में जो सब भाग लिया था, वो सब जो बनाया है संविधान, वो भी क्या है, मतलब गांव का विकास ही चाहे, तो गांव का विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा। तो इसमें वही बोल रहा है कि यानी भारत का विकास होगा, गांव का विकास यानी भारत का विकास। लेकिन विकास की दृष्टि से गांव अपेक्षित है, बहुत पिछड़ा हुआ है। इसी संदर्भ में कवि ने कहा है कि भारत अपनी घर में ही प्रवासनी बनी हुआ है। हम लोग छोड़ छोड़ के कहीं मतलब भटकते रहते हैं अन्य शहर में जाके, अपना घर द्वार छोड़कर। इस तरह के लेखक कह रहा है। अगला देखिए यहाँ से, कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन है और कहाँ मिलते हैं? कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन है? देखिए कवि के दृष्टि, कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? मजदूर हैं और किसान हैं। वो कहाँ मिलते हैं? मतलब सड़कों पर गिट्टी तोड़ने और खेत खलिहानों में काम करते हुए मिलती है। यानी किसको मतलब कवि की दृष्टि में आज के देवता किसको बताया है? तो किसान और मजदूर को बताया है। आप यहाँ से याद रख सकते हैं। कहाँ मिलता है? तो खेत खलिहानों में गिट्टी तोड़ते या अपना किसान काम करते तो उसको किसान को कहा है। देखिए धात्य विश्वास कहानी के शीर्षक सार्थक पर विचार करें। देखिए धात्य कहानी, धात्य कहानी क्या है? देखिए धात्य विश्वास कहानी के शीर्षक और सार्थक पर विचार करें। देखिए धात्य कहानी है, धात्य कहानी विश्वास। इस कहानी में देखिए, धात्य विश्वास शीर्षक कहानी में विश्वास उठ जाता है लोगों का। उस गांव में एक मंदिर होता है, लोगों का पता होता है कि मतलब ये भगवान जो है ना, वो देवी माई हम लोग को बचाएगा। लेकिन समय बीतते गया, धीरे धीरे बाढ़ का पानी चढ़ते गया, तो लोगों को भगवान तो भरोसे बैठा था लेकिन आया कोई बचाने के लिए नहीं आया। इसलिए लोगों को वहाँ का भरोसा उठ गया। हम छोटा सा पाठ बता रहे हैं अभी, वर्णन हुआ है। जनता का विश्वास था कि उसकी विपत्ति में आराध्य देवी कौन है? आराध्य देवी देवता उनकी मदद करते हैं। विश्वास था, लेकिन विश्वास विपत्ति जब आया ना तो कोई साथ नहीं दिया। पर भीषण बाढ़ में जनता के आराध्य देवता उनकी मदद नहीं की। देवता के प्रति जनता का विश्वास समाप्त हो गया। आया समझ में? मतलब इस गांव में क्या था, एक देवता था आराध्य देवी, उस देवता उसको विश्वास था कि हम लोग को विपत्ति या बाढ़ जो समस्या आया था उससे हम लोग को मदद करेगा। लेकिन वो देवता मदद नहीं किया लोगों का, तो लोगों का वहाँ पर क्या है, भरोसा उस पर से उठ गया। आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए बहुजन 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 बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है? देखिए बहुजन बहुजातीय मतलब हमारे जो 28 राज्य हैं भारत में, 28 जो राज्य हैं, 28 राज्यों में देखा जाते हैं तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोले जाते हैं। अगर हम लोग साउथ जाते हैं तो क्या हो, मलयालम हो गया है, वहाँ पर तमिल हो गया है, उड़िया हो गया है, कन्नड़ हो गया है, गुजराती हो गया, मराठी हो गया है। तो ये सब भाषा वहाँ पर बोला जाता है। तो हम लोग क्या है, अलग अलग हैं। अलग अलग है कैसे नहीं अलग है, हमारा मतलब भाषा अलग हो गया है, वहाँ का कल्चर अलग हो गया, वहाँ की संस्कृति अलग हो रहा है, सब कुछ अलग अलग धीरे धीरे हट रहा है। तो 28 राज्य है ना, जो मतलब अलग अलग विविधता है, अब फिर भी हम लोग एकता में आ रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहता हैं कि बहुजन राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला इसलिए नहीं कर सकता है कि क्योंकि राष्ट्र की एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करके कायम नहीं हुए हैं। समझ रहे हैं बात को? वो कायम नहीं हुए हैं। और जबकि विश्व के अनेक बहुराष्ट्रीय राष्ट्र में कुछ ऐसा ही हुआ है। मतलब कोई नहीं हो सकता है भारत का मुकाबला के। भारत में क्या है, अनेक अनेक जाति लोग धर्म सब रहते हैं। अब फिर भी हम लोगों में क्या है, एकता। लेकिन अलग राज्य में क्या है, अलग देश में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद।